हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस, ताकि मैं जो भी चीज़ें के अपडेट देती हूँ या कोई भी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताती हूँ, आप सभी को पता चले, सो दैट आप आराम से उस चीज़ों के बारे में जानो और इंटरव्यू में जाओ और कभी कहीं पे अटक ना जाओ। ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इंडियन एयरलाइंस की सैलरीज क्या है, नहीं है। ठीक है। सो मैं बहुत कमेंट सेक्शन को मैंने टटोले हैं एंड मुझे उसमें पता चला है कि आप सभी को सैलरी के बारे में जाननी है। ठीक है। तो सैलरी जो है ना, आप सभी को मैं बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगी, कोई इधर नहीं कोई उधर नहीं। मान लो इंटरनेशनल एयरलाइंस है एंड इंडियन एयरलाइन है, मतलब डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल है, तो आपके इंटरनेशनल में सैलरी ज़्यादा होती है, डोमेस्टिक में सैलरी कम होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, क्योंकि आप बाहर फ्लाई करोगे। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपकी सैलरी जो भी होगी इन हैंड आपको कम ही मिलती है। मान लो आपकी सैलरी अगर बोलते हैं कि 30,000 है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ में 30,000 ही आए, आपके अकाउंट में वो 26-27 भी आ सकते हैं। तो उस हिसाब से होती है कि इन हैंड सैलरी पूरी नहीं मिलती है जितना कि वो हमारे ऑफर लेटर में लिखी होती है। सो इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ आपको चलनी है। थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बता दूंगी कि जैसे आपकी सैलरी अगर 45,000 रुपीज़ है, इन हैंड आपको जो भी मिलती है 45,000 आपकी रुपीज़ है, आपके अकाउंट में आपके सैलरी 90,000 रुपीज़ भी आ सकती है। अब वो क्यों कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सैलरी हमेशा ऑफर लेटर के हिसाब से आपकी होती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आप फ्रेशर हो, उसके बेसिस पे आपकी सैलरी फिक्स्ड हो जाती है। ठीक है। फिक्स्ड आई मीन फ्लक्चुएट होती है, लाइक आपको शायद 45 मिलते हैं तो किसी को 35 भी मिल रहे हैं। डिपेंड्स कि आप कौन से बैच में भर्ती हुए हो या कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से आपको लिया गया है, उस हिसाब से वो दे देते हैं। या आप उनका कौन सा फ्लाइट ज़्यादा काम नहीं कर रहा है या कौन सी फ्लाइट ज़्यादा चल रही है, किस में ज़्यादा काम हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो शायद कैबिन क्रू को इधर उधर करके वो पैसे कम ज़्यादा करते हैं, देते हैं। ठीक है। सो बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी सैलरी अगर 45,000 है तो आपको 90,000 भी क्रेडिट हो सकते हैं अकाउंट में, जस्ट बिकॉज आपके फ्लाइंग आवर्स, आपने अगर बहुत ही ज़्यादा फ्लाई किया है तो उस बेसिस पे आपको सैलरी को छोड़ के आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलते हैं, मतलब आपके एक्सेस काम के पैसे मिल जाते हैं उसमें। तो आप हमेशा ये मत सोचना कि ये सैलरी कम दे रही है तो इस लाइन में हम नहीं जाएंगे, लाइक इस एविएशन में नहीं जाएंगे, ये ज़्यादा दे रही है तो इसमें जाएंगे। हो सकता है जो आपको ज़्यादा दे रही हो उसकी फ्लाइंग आवर्स आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा मतलब वो जो इंसेंटिव होते हैं वो आपको क्रेडिट नहीं होगी। बट कुछ एयरलाइन जो है जो कम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं बट उनके इंसेंटिव इतने ज़्यादा है, आप ज़्यादा फ्लाई कर रहे हो, ज़्यादा अमाउंट मिला है, आपको ज़्यादा सैलरी मिली है, तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो इस बेसिस पे मैं जो अभी सैलरी बताने वाली हूँ, प्लीज़ डू नॉट जज कि ये एयरलाइन कम दे रही है, ये एयरलाइन ज़्यादा दे रही है। कुछ ऐसा बात नहीं है, सब एयरलाइन अपने अपने हिसाब से अच्छा रन कर रहे हैं। ठीक है, एविएशन फील्ड में। एंड डिपेंड करती है कि आप कितना नॉलेज हो, कितना एक्सपीरियंस वाले हो, फ्रेशर हो, कौन से बैच में हो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी को वो फिक्स करते हैं, उसके हिसाब से वो आपको सैलरी देते हैं एंड इंक्रीमेंट तो होते रहते हैं, ये सब तो नॉर्मल नॉर्मल बात है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरीज ऑफ ऑल द इंडियन एयरलाइंस, जो भी मैंने पता करी है, जितना मैं जान पाई हूँ उन सभी को मैं आपको बता दूंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आई विल टॉक अबाउट इंडिगो फर्स्ट एंड आई होप आपको तीनों पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बोली है वो क्लियर हो गई हो, क्योंकि वो 3 पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे सैलरी के बारे में जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वही नहीं समझी है। ठीक है। सो एज पर ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड फ्रॉम द girls who is already working with Indigo, so according to them their salary starting is 35,000 rupees। ठीक है। 35,000 की स्टार्टिंग है एंड 55 तक भी वो जाती है, बीइंग अ फ्रेशर ऑल्सो, लाइक आपको शायद अगर एक साल का भी एक्सपीरियंस हो आप, तो आपको 55,000 तक भी जाती है। ठीक है। सो स्टार्टिंग सैलरी 35,000 रुपीज़ है। बट इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस क्रू जो कि किसी एयरलाइन में ऑलरेडी 4-5 साल काम कर चुकी है या 3 साल 4 साल कर चुकी है, तो योर सैलरी विल बी अबव 1 लाख। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैलरी आपकी 1 लाख से ज़्यादा ही होंगी, कम तो होंगी नहीं, 1 लाख से ज़्यादा ही होती है उनकी सैलरी। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एक्सपीरियंस पर्सन, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों का डिपेंड करता है कि कौन से एयरलाइन से वो आए हैं या कितना उनका नॉलेज है। तो एक्सपीरियंस वालों की सैलरी ही कुछ अलग होती है। इतना मान लो कोई भी एयरलाइन में हो 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा उनकी सैलरी होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई हो। सो आई विल जस्ट गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रेशर्स, कॉज आई हैव all the candidates, whoever my subscriber is, they all are a fresher here, so I really want to help them to get to know about these salaries. I'm clear now, so let's talk about Vistara. So Vistara की सैलरी भी 40 से स्टार्ट होती है
ठीक है। सो 40 से स्टार्ट होती है एंड 40 और 50 के बीच में उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है। अभी किसी को शायद 35 भी मिल सकते हैं, बट इट्स वेरी रेयर, और बहुत को कम भी मिल जाती है। इट डिपेंड्स, मैंने कहा ना, इट डिपेंड्स, बट द स्टार्टिंग सैलरी विल बी योर 40,000 रुपीज़। ठीक है, 50 तक भी वो जा सकती है स्टार्टिंग सैलरी। फाइन, ओके। सो स्पाइस जेट की सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच में है। 30,000 से लेके 50,000 के बीच में इनके सैलरी। ठीक है। अब आपको 35 भी मिल सकती है, 40 भी मिल सकती है, 55 नहीं, 45 भी मिल सकती है, 50 भी मिल सकती है, हो सकता है 29.5 भी मिल सकती है कभी कभार। सो दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप जज मत करना सैलरी के बेस पे किसी एयरलाइन में जानी है। ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट गो फर्स्ट की सैलरी मेरे को काफ़ी कम पता चली है, दैट इज़ 23,000 टू 45,000। सो स्टार्टिंग मुझे पता चले कि 23,000 से शुरुआत करते हैं, बट फिर मेरे को पता चले कि 45,000 तक भी मिलती है, फ्रेशर भी को भी मिल जाती है। एक्सपीरियंस का तो हम छोड़ दो। सो आप ऐसा मत सोचना, मैंने 23 कहा है, हो सकता है इंक्रीमेंट होकर 25 कर दिया हो या 27 कर दिया हो स्टार्टिंग, बट गो फर्स्ट की थोड़ी कम सैलरी है, बट देते हैं बहुत ज़्यादा। 50 तक मैंने जैसा कि कहा, 45 तक वो देते हैं सैलरी। ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एयर एशिया। तो आप सभी को पता होगा एयर एशिया इंटरनेशनल एयरलाइन है एंड इंडिया में भी बहुत फ्लाई होती है वो। तो आपको मैं इंडियन वाला बता रही हूँ। जब मैं इंटरनेशनल वाली बनाऊंगी तो इंटरनेशनल वाले में बता दूंगी कि इंटरनेशनल के कितने ज़्यादा सैलरी है नहीं है, उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहना। सो नेक्स्ट वीडियो में उसके रिलेटेड कलेक्ट करके कोशिश करूंगी कि मैं बता दूं आप सभी को। सो एयर एशिया की सैलरी 25 टू 55,000 रुपीज़ है, आपकी सैलरी होगी। ठीक है। सो एयर एशिया का पता चल गया आपको। एयर इंडिया की बात करते हैं तो उनकी सैलरी 37,000 टू 60,000 रुपीज़ है। ठीक है। सो आप जो भी सैलरी मैं आपको बता रही हूँ, ये इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस पर्सन, लाइक जो भी काम कर रहे हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। सो डू नॉट जज और एनीथिंग। अगर आपको ज़्यादा भी मिल रही है तो ऑफेंड, अब बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कम मिल रही है तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना, क्योंकि डिपेंड करती है। आप सभी को पता है कि कॉर्पोरेट लाइफ हो या गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ भी चीज़ें हो, सैलरी ऊपर नीचे होती है हर किसी की। किसी की सैलरी सेम नहीं होती है। अगर आप एक लेवल पे 10 बंदे को देख रहे हो तो उन 10 की सैलरी 10 टाइप्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज होती है। सो डू नॉट बिलीव कि अरे मेरी सैलरी अगर 15 है तो उसकी भी 15 ही होगी। मे बी वो आपसे 5,000 ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। हो सकते हैं उन्होंने मैनेजर को ज़्यादा पटा लिया हो। जस्ट जोकिंग, ऐसा नहीं है। तो सबकी अलग अलग सैलरी होती है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आपका एयर इंडिया में 37 से 67,000 रुपीज़ की सैलरी फ्रेशर को प्रोवाइड करती है। एक्सपीरियंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, कॉज उनकी सैलरी अबव 1 लाख होती है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेट एयरवेज। तो जेट एयरवेज की सैलरी काफ़ी अच्छी है, लाइक 42,000 से उनकी स्टार्टिंग है एंड 50,000 तक वो सैलरी प्रोवाइड करते हैं अपने कैंडिडेट को, अपने जो क्रूज को। ठीक है। सो ये भी है कि 42,000 करते हैं। तो मैंने आपको जो पहले 3 पॉइंट बताए हैं, इन हैंड सैलरी वगैरह, सो उसको मद्देनजर में रखना। ठीक है। अब ये मत कहना कि 42 है अकाउंट में, 42 क्यों नहीं आया, ये 39 क्यों आया। तो आपको 39 क्यों आया ये मैंने स्टार्टिंग के 3 पॉइंट में बता दिया। ठीक है। सो लास्ट जो एयरलाइन की मैं बताना चाहती हूँ वो है अकासा एयर। सो अकासा, आप सभी को पता है कि मैंने इसके ऊपर स्पेशली 2 वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड के एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। ऑल द राउंड्स आर देयर एंड पार्ट मैंने बना रखी है ऑलरेडी। इट इज़ रिलेटेड टू सैलरी एंड एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। सो आई विल नॉट से द सैलरी हेयर अगेन। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखो ताकि आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज मिले। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में, सब में मिल जाएगी। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू, सीरियसली इट विल हेल्प यू। सो दिस इज इट। मैंने आई थिंक दिस एयरलाइन के तो बता ही दिए है ना। बट अब भी आपको अगर लग रहा है कि कुछ एयरलाइन मैंने मिस किए हैं, मैंने खास करके कुछ एयरलाइंस को स्किप कर दिया है क्योंकि उतने ज़्यादा वो जनता में चर्चे में नहीं है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। सो मोस्टली मैं जिस चीज़ को ज़्यादा बनाती हूँ मैं उसके बारे में ही मैंने उन्हीं एयरलाइंस को पिक करी है जिसके ऊपर लोग जानना भी चाह रहे थे एंड वो थोड़े से ज़्यादा चर्चे में हैं, हाईलाइटेड होती है ये एयरलाइंस, तो मैंने उसके बनाए हैं। बट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट many other airlines, so just let me know in the comment section so that अगर एक दो एयरलाइंस का आप न्यू नाम बताओगे तो मैं आपको पर्सनली कमेंट में बता दूंगी कि सैलरी क्या है। और अदरवाइज आपको और भी बहुत सारे एयरलाइंस के बारे में जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिस्ट बना के दे देना। आई विल ट्राई टू मेक वन न्यू वीडियो ऑन दैट सो दैट इट विल हेल्प यू। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल। आई रियली डोंट वॉन्ट यू टू गेट इन द कन्फ्यूजन और डिलेमा कि ये क्या है ये क्या है। सो just be clear with all your questions and I will be clear with all my answers.
राइट गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना तक आ ही गए हो, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, प्रिया फ्लाई। मैं वहाँ पे अपडेट्स नहीं देती हूँ, कुछ नहीं देती हूँ, बट हाँ अगर मैं यूट्यूब पे कोई वीडियोस डाल रही हूँ तो उसके अपडेट वहाँ लिंक में ज़रूर देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी मेरी चुलबुली लाइफ रिलेटेड है। सो आई वॉन्ट कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे क्या मस्ती करती हूँ, क्या स्टोरी डालती हूँ, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच दैट। सो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू टू, यू कैन फॉलो मी देयर एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। कोई भी डाउट है, अच्छा लगा हो, नहीं भी लगा हो, कुछ भी पता हो, एक्स्ट्रा नॉलेज पता हो, बहुत ज़्यादा पता हो, तो आप वो भी चीज़ें अपने कमेंट सेक्शन में मुझे दिल खोल के बता सकते हो। आई एम हियर टू हियर इट आउट एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ओके, बाय गाइज।